हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है वो पढ़ लिया था। कल हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत पढ़ लिया था हमने, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। आज इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, देखो मैं रीड कर रहा हूं एक बार, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां पे नोट कर दी जाएंगी। तो देखिए, 90 विद्यार्थियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास कम से कम गणित, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी का विषय है। यानी कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी। उसके बाद कहता है कि यह पाया गया कि 40 विद्यार्थियों के पास गणित है, ठीक है। एक आपके पास यूनियन दे रखा है, एक तो मैथ के स्टूडेंट है, दूसरा किसके, कंप्यूटर साइंस के, और तीसरा जो है वो सांख्यिकी के यानी कि स्टैटिक्स के। तो M यूनियन C यूनियन S जो दिया हुआ है वो कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं? 90 स्टूडेंट दे रखे हैं। उसके बाद क्या कहता है, पाया गया है कि 40 विद्यार्थियों के पास गणित है। 40 विद्यार्थियों के पास गणित है मतलब कि M के अवयवों की संख्या कितनी है? 40 है। 50 विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान है, तो कंप्यूटर पढ़ने वाले कितने हैं? 50 विद्यार्थी हैं। तथा 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी है, और सांख्यिकी यानी कि S वो कितने हैं? 60 है। नेक्स्ट कहता है 10 विद्यार्थियों के पास गणित और कंप्यूटर विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान यानी कि M इंटरसेक्शन C, ये कितने हैं आपके पास? 10 विद्यार्थी। 40 विद्यार्थियों के पास गणित और सांख्यिकी, गणित और सांख्यिकी के कितने लोगों के पास है? 40 के पास है। और 10 विद्यार्थियों के पास सभी 3 विषय है, यानी कि M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S जो है ये कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकी विषय, यानी कि कंप्यूटर सांख्यिकी तो है लेकिन क्या नहीं है? गणित नहीं है। यानी कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? गणित है, सॉरी गणित नहीं, कंप्यूटर साइंस है और सांख्यिकी। कंप्यूटर साइंस है और सांख्यिकी है लेकिन क्या नहीं है? गणित नहीं है। तो इसका मतलब M डैश, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्लियर है। अब देखिए यहां पे हम एक तो इसका वेन डायग्राम बना ले, ठीक है। टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं? 90 है। गणित पढ़ने वाले 40, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले 50 और सांख्यिकी जो पढ़ने वाले हैं वो 60 है। M इंटरसेक्शन C 10 दिया हुआ है, M इंटरसेक्शन S 40 दिया हुआ है, और तीनों का इंटरसेक्शन किसके? 10 के बराबर है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M डैश, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से, जो वाला फॉर्मूला आपको देखो, इसके लिए रिक्वायरमेंट किस किस की होगी? आपको क्या चाहिए? C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M डैश। मैंने इसके लिए लॉजिक बताया था आपको, देखो C इंटरसेक्शन S को CS लिख लिया और M डैश को क्या लिख दिया? 1 माइनस M लिख दिया। तो देखिए CS का 1 से करोगे तो CS माइनस क्या आ गया? CSM। दैट मीन्स C इंटरसेक्शन S माइनस C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S। क्या C इंटरसेक्शन S है आपके पास? C इंटरसेक्शन S नहीं है, तो हमें पहली रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि C इंटरसेक्शन S निकाला जाए और C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M, यानी कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? C इंटरसेक्शन S की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे निकलेगा? वो अपने इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो कैसे, सिंस क्योंकि हम जानते हैं कि M यूनियन C यूनियन S किसके बराबर होता है? M प्लस C प्लस S। और उसके बाद देखो एक एक वाले टर्म है या एक एक साइड लिए हुए हैं तो क्या आएगा? प्लस साइन। फिर दूसरे दो लोग है तो क्या आएगा? M इंटरसेक्शन C माइनस M इंटरसेक्शन S माइनस M का हो गया C के साथ और S के साथ। अब आप किसके साथ? C के साथ देखिए, तो C का S के साथ और C का M के साथ। तो C का M के साथ तो यही आ जाएगा, C का किसके साथ देखना है? S के साथ, ठीक है। इसके बाद तीनों
तो यहाँ पे माइनस साइन यूज हो चुका है, अब क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन S। ठीक है, अब ये आपके पास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 90, M कितना है 40 और C 50 है और S जो है वो कितना है 60। M इंटरसेक्शन C दिया हुआ है अपने पास 10, M इंटरसेक्शन S दिया हुआ है 40 और C इंटरसेक्शन S हमें फाइंड आउट करना है और तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10। कर दो इन सबको, तो देखिए कितने हो गए 40 और 50 90 हो गए। ठीक है, ये 90 इधर आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो वैसे आप काउंट कर लो कितने हो गए, देखो ये देखो 60 60 और 40 100 100 50 150 150 में से ये 50 गए तो कितने बच गए 100 और 100 में 10 जोड़ गए तो कितने हो गए 110। तो 110 माइनस C इंटरसेक्शन S और इधर कितना आ गया 90। तो यहां से क्या निकल के आता है आपका C इंटरसेक्शन S निकालोगे तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 90 दैट मीन्स 20। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो C और S यानी कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे को निकालना तो ये है ना, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, तो यहां पे लिखेंगे C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M डैश। ये जब निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, अब देखिए ये हमने तो अपने फॉर्मूला जनरेट किया है। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, ये आएगा C इंटरसेक्शन S माइनस C इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M। तो देखिए C इंटरसेक्शन S कर दोगे तो कितना आया है, ये 20 आया है और ये कितने हैं 10 है, तो आंसर आ गया 10। यानी कि जो 10 स्टूडेंट हैं आपके पास वो ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया नोट, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, यानी कि जो आपके पास इंग्लिश जानने वाले हैं वो कितने विद्यार्थी हैं 900 विद्यार्थी। ये आपका एग्जाम्पल है बुक का। ठीक है, आप देख लेना कि कौन सा एग्जाम्पल है, ये मेरे पास पुरानी बुक है। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी 900 हैं, तमिल पढ़ने वाले, तमिल को मैं लिख देता हूं T से, तो इसके जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 1200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद 750 विद्यार्थी जो है वो हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये 750 विद्यार्थी हिंदी वाले हैं। कह रहे कि 450 विद्यार्थी अंग्रेजी और तमिल, अंग्रेजी और तमिल ये दोनों पढ़ने वाले कितने हैं 450 विद्यार्थी। ठीक है, 300 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 300 विद्यार्थी। उसके बाद करें कि 200 विद्यार्थी तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी ये दोनों पढ़ने वाले 200 विद्यार्थी, और 150 विद्यार्थी तीनों भाषाओं को जानते हैं, यानी कि हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों को जानने वाले कितने विद्यार्थी हैं 150 विद्यार्थी। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला जो पूछ रहा है कि केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं यानी कि प्योर हिंदी पढ़ रहे हैं है ना, उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। दूसरा, कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा जान रहा है तो इसका मीनिंग है कि आपको क्या निकालना है, या तो हिंदी जानता हो, या इंग्लिश जानता हो, या तमिल जानता हो,
या हिंदी इंग्लिश जानता हो, हिंदी तमिल जानता हो, या तमिल इंग्लिश जानता हो, और यह तीनों जानते हो, तो उन सब का कलेक्शन जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, कम से कम एक भाषा जानने वाले विद्यार्थी आ जाएगा। नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजी तथा, यानी कि एक अंग्रेजी तो पढ़ ही रहा है, साथ के साथ एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वह इंग्लिश को जब जानता है, वो अन्य भाषा यानी कि या तो तमिल जान रहा है या फिर एक हिंदी जान रहा है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं जानता है, तो वो एक केस। और फोर्थ जो है कम से कम 2 भाषाएं जानता है, तो कम से कम 2 भाषा जानने वाले जो विद्यार्थी हैं, एक आपको वो करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देखिए जो वेन डायग्राम होगा, इसका जो वेन डायग्राम है वो बना लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या बनेगा इसका। तो देखो मैं पहले यहाँ पे वेन डायग्राम बना देता हूं, वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने क्वेश्चन को लैंग्वेज से करना है, तो किस तरह से करेंगे, मैं दोनों तरीके समझा रहा हूं आपको। देखिए वेन डायग्राम देख लीजिए पहले। तीन सेट बना लो, ये एम बन गया, ये आपके पास एम तो नहीं है सॉरी, यहां पे ये ई बन गया, ये टी बना दिया, और एक क्या बना दो, एच बना दो, ये बन गया आपका एच, ठीक है। अब एक बार जरा देखो, ए में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 900, यानी कि जो आपके पास ये पूरा डोमेन है, ये वाला जो डोमेन है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 900। लेकिन ऐसे इसमें देखो कौन कौन से भी शामिल है, ई और टी वाले भी शामिल है, ई इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एच वाले भी शामिल है, और एच और ई वाले भी शामिल है। तो पहले ये जो छोटे पार्टीशन है इनको लिख लेते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन किसका है, एच और ई, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले। और उससे भी पहले एक बात कर लेते हैं, जो ये कॉमन जो सेक्शन आ रहा है, यानी कि जो कॉमन एरिया आ रहा है सब में, तो पहले इसी की बात कर लें कि तीनों पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 150। तो यहां पे लिख देते हैं कितने हैं ये आपके पास जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 150, ठीक है, ठीक। ई और एच, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 300, ओके। ई और एच के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ई और एच वाला जो पोर्शन है वो ये है, ये ई और एच का है। तो इसमें देखो 150 तो पहले आ चुके हैं, बच के कितने गए, 150, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 150, क्लियर है। ई इंटरसेक्शन टी में बात करेंगे तो ई इंटरसेक्शन टी वाला जो पोर्शन है वो ये पूरा ये है, ये ई इंटरसेक्शन टी है, इसमें 150 विद्यार्थी पहले आ चुके हैं। तो ई इंटरसेक्शन टी देखोगे तो कहां पे है ई इंटरसेक्शन टी, 450, 450 में से 150 कम कर दीजिए तो कितना आ गया, यहाँ पे 300 विद्यार्थी आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी देखोगे तो एच इंटरसेक्शन टी में टोटल 200 है, और 150 यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बच गए आपके पास 50, क्लियर है। अब एक बार टोटल हिंदी वाले देख लीजिए, तो देखो ये सॉरी इंग्लिश वाले देखेंगे तो इनको काउंट कर लो, 300 और 300 600 हो गए हैं, टोटल 900 थे, तो 900 में से 600 गए तो कितने बच गए, 300 बच गए। ऐसे ही टोटल तमिल वाले कितने हैं, 1200 हैं, और ये कितने हो गए, 300 300 और 200 कितने हो गए, 500, बच कितने गए, ये 700। यानी कि जो ये 700 विद्यार्थी ये केवल तमिल बोलते हैं, ठीक है। 300 विद्यार्थी कौन से हैं, जो इंग्लिश और तमिल बोलते हैं लेकिन क्या नहीं, हिंदी नहीं जानते, ठीक है। इंग्लिश और तमिल जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। ये 150 कौन से हैं, जो इंग्लिश और हिंदी जानते हैं लेकिन तमिल नहीं जानते। ये 50 कौन से हैं, जो तमिल और हिंदी जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते, ठीक है। हो गया ये एच वाला पोर्शन। देखिए एच में टोटल कितने हैं, 750, काउंट कर लो इनको, 150 150 कितने हो गए, 300 350, तो 350 में कम कर दो 750 में से, तो कितना बच गया, 400 बच गया, ठीक है। सबको समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है केवल हिंदी का ज्ञान रखने वाले। पहला क्वेश्चन है आपका केवल हिंदी जानने वाले या हिंदी का ज्ञान रखने वाले, हिंदी का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी ओनली, ठीक है। तो जो केवल हिंदी जानते हैं,
तो बताना भाई जरा वेन डायग्राम देखो, और हिंदी जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले कितने हैं? 400। कितने हैं टोटल? तो बाई वेन डायग्राम ये किससे आ गया आपका? वेन आरेख से। वेन आरेख से, वेन डायग्राम से क्या आ गया आपका? इसका आंसर आ गया 400। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ, देखो यदि मैं जो फॉर्मूला आपको दिया था है ना, उस फॉर्मूले से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? केवल हिंदी जानने वाले। केवल हिंदी जानने वाले, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हिंदी जानता है, तमिल नहीं जानता है, और साथ के साथ इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। हिंदी जान रहे हैं, तमिल नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो? एच लिख सकते हो, टी डैश को 1 माइनस टी लिख दिया, और ई डैश को 1 माइनस ई लिख दिया। तो जरा इसको कीजिए सॉल्व, ये आपके पास एच आ गया, तो इसको करोगे तो एच टी आ गया, और इधर 1 माइनस ई है, 1 का कर दो पहले, तो ये एच आया, माइनस एच टी आया, और माइनस ई का करोगे तो ये क्या आ गया? माइनस ई एच आ गया, इसका करोगे तो प्लस ई एच टी आ गया। ठीक है, अब एच जानते हो, हिंदी वाले कितने हैं टोटल? देखिए हिंदी वाले 750 हैं। एच और टी, एच और टी कहां? ये रहा, एच और टी का कितने हैं? 200 हैं। ई और एच वाले देखिए कितना है? 300 है। और ई एच टी वाले कितने हैं? 150। जरा एक बार इनको करो, ये 750 हो गए, 750 में 150 जोड़ दो, कितने हो गए? 900 हो गए, 900, और इसमें से कितना घटा दिया आपने? 500 घटा दिया, कितना बच गया आपके पास? 400 आंसर। क्या समझ में आ गया सबको? तो मैंने कहा था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कि जब आपको फॉर्मूले याद नहीं हो ना, तो एक लॉजिक लगाइए। केवल आपको क्वेश्चंस का जो रीडिंग है, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि केवल हिंदी जानने वाले, यानी कि हिंदी जान रहा है, ना तमिल जानता है ना इंग्लिश जानता है, और जब नहीं जानता है तो उसको डैश से डिनोट कर लेंगे, टी डैश ई डैश। ठीक है, और डैश जब आता है तो क्या लिख देते हैं उसके लिए? 1 माइनस समथिंग, यानी कि जो टी डैश निकाल दे तो 1 माइनस टी, ई डैश निकाल दे तो 1 माइनस ई, और ये आपने मल्टीप्लाई खूब आराम से की है, तो आपके पास आंसर आ गया 400। सबको क्लियर है? थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक जल्दी करो इसको, थोड़ा आ जाता हूं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन, ऑडियो नोट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कम से कम एक भाषा जान रहा है, कम से कम एक भाषा जानता है, तो मतलब व्हाट है? इसको हटा देते हैं, इसका आंसर आ गया 400। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है? कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या। जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि हमें ऐसे विद्यार्थी काउंट करने हैं जो क्या करते हैं? कम से कम एक भाषा तो जरूर जानते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे करोगे इनको। कम से कम एक भाषा जानने का आप लॉजिक लगाइए। केवल ऐसे भी हो गए जो इंग्लिश जानते हैं, केवल तमिल जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले, ई और एच दोनों जानने वाले, एच और टी दोनों जानने वाले, ई और टी दोनों जानने वाले। ठीक है, फिर एक कौन सा बच गया आपके पास? वो ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, यानी कि तीनों का जो है वो। ठीक है, तो एक बार जरा थोड़ा सा यहाँ पे इन सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड करो, कितने हो गए? 300, 600, 600 और 700 कितने होते हैं? 1300। 1300 ये 300 मिल गए, 1300 और 300 1600, 1600 और 400 2000, और ये 50, कितने हो गए?
2050 हो गए। तो देखिए आप वेन डायग्राम से तो आराम से निकाल सकते हो। तो वेन डायग्राम का क्या हो जाएगा, बाई वेन डायग्राम, बाई वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से कितना हो गया, आंसर आएगा आपके पास 300 प्लस ये वाला 300 और प्लस नेक्स्ट 700। फिर उसके बाद इधर आ जाइए 150 प्लस 150, 150 प्लस 150। उसके बाद यहीं पे बात कर लेते हैं 50 और प्लस 400। इन दोनों को आपने, इन सबको जोड़ा आपने तो कितना आया है 2050 आंसर आया है। कितना आया है 2050। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। ओके, अच्छा अब इसका दूसरा जो तरीका जो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो कम से कम एक भाषा जानने वाला, तो देखिए पहले हम वो काउंट कर लेते जो केवल एक भाषा जानते हैं। तो देखो पहले काउंट कर लिया, पहले वो काउंट कर लिए हमने कि जैसे हिंदी जानता है, ना तो तमिल जानता है ना इंग्लिश जानता है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, अब की बार हिंदी नहीं जानता, तमिल जानता है और इंग्लिश नहीं जानता। नेक्स्ट वाला कौन सा आ जाएगा, जो हिंदी नहीं जानता, तमिल नहीं जानता लेकिन इंग्लिश जानता है। ये तो एक एक भाषा होगी। किसी के बाद उसमें कोई कम से कम कहा है तो 2 भाषा वाले भी आएंगे, 3 भाषा वाले भी आएंगे। प्लस कौन सा आ जाएगा, जो आपका हिंदी जानता है, तमिल जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है लेकिन तमिल नहीं जानता। ठीक है, प्लस अब की बात देखो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का हो गए, हिंदी के साथ हो गई सारी। अब नेक्स्ट ले लो, इंग्लिश जानता है, तमिल जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता। ठीक है, और कौन सा बच गया, देखो एच और टी जानने वाले, फिर एच का ई के साथ ले लिया है हमने, अपने पास यही है। ई का टी के साथ, ई का टी के साथ ये हो गया, ई का एच के साथ ये वाला हो गया, फिर ई का किसके साथ बच गया, बस यही है। और उसके बाद फिर टी का किसके साथ, एच के साथ, तो टी का एच के साथ ये हो गया सारे 2-2 वाले हो गए। अब कौन से बच गए, जो तीनों भाषाएं जानते हैं। तो तीनों भाषाएं जानने वाले कौन से हो गए, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन बने हैं, पहले एक भाषा वाले, फिर 2 भाषा वाले, फिर 3 भाषा वाले। इसको जो कैलकुलेशन करोगे, इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, h इंटू 1 - t इंटू 1 - e। फिर ये इधर ऐसे ही t आ जाएगा 1 - h 1 - e, ये आएगा आपके पास e इंटू 1 - h 1 - t, ये आएगा आपके पास hp इंटू 1 - e, ये आएगा he इंटू 1 - t, और ये आएगा आपके पास et इंटू 1 - h, और ये आएगा hte। ठीक है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट है इसका वैल्यू, तो ठीक है, बाकी सब वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है एक, है ना। आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, यदि घर पे ट्राई करने के बाद नहीं होता है आपसे ना, तो मेरे को बताना, है ना, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। ठीक है, ओके। अब एक तीसरा तरीका देखिए, मैंने आपको यूनियन का मतलब समझाया था। यूनियन का मतलब समझाया था आपको कि यदि आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक में, क्या कहा है, कम से कम एक में। और यहां पर भी क्वेश्चन किसका है, कम से कम एक का। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको निकालना है E यूनियन H यूनियन T। तो देखिए हमें वो मेथड चूज करना है जो शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम बना लिया, तो वेन डायग्राम से ये हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू आ गई, शॉर्टेस्ट मेथड ये था। लेकिन यदि लैंग्वेज से करना है तो देखिए कम से कम एक भाषा का मतलब होता है कि उनका यूनियन निकालना, उनका यूनियन फाइंड आउट करना। तो देखिए यूनियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये निकालना है H यूनियन T यूनियन E। तो किसके बराबर आएगा, H प्लस T प्लस E और माइनस
एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन ई माइनस टी इंटरसेक्शन ई वाला बच गया, और यहां पे प्लस आ जाएगा कितना, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई। ओके, लेट्स फाइंड आउट एच, टोटल एच कितना है 750, टोटल टी कितने हैं 1200, ई कितने हैं टोटल 900, एच टी कितना है एस टी 200, और एच ई कितना है 300, और टी ई कितना है 450, और ये कितना है 150। जोड़ो जरा, देखो जोड़ने का तरीका सारे प्लस वाले ये रहे। देखिए 750 है, ये 750 में 150 जोड़ दो, 750 में 50 जोड़ा 800, 800 100 कितने हो गए 900, ठीक है 900 और ये 900 कितने हो गए 1800, 1800 और 1200, 1800 में 200 जोड़ दो 2000, और 1000 जोड़ दो कितने हो गए 3000, 3000, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाले इनको जोड़ो, 200 और 300 कितने हो गए 500, 500 400 900, तो कितने हो गए 950। अच्छा जरा बताओ ना भाई, 3000 में से 950 गए तो कितने बच गए, आई थिंक 2050, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ पे 2050, 2050, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 2050। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको जल्दी से नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लेना आप थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। आपको पता है कि ये इसमें बस एक जो है टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल करवाना बाकी है, बाकी जो है ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये हटा रहे हैं, ये आपका, अच्छा ये तो अभी वो था ना, अभी सॉरी रफ कर दिया मैंने। तो ये आपके 2 ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं अभी तो, है ना, तीसरा क्वेश्चन और सोल्व करना था आपको। रफ हो गया सारा, कोई नहीं, मेरे पास ये है ना डाटा, ठीक है, मैं इससे यहां से यूज कर लूंगा। तो ये हटा रहे हैं, बच गए बाल थोड़ा बच गए, दोबारा लिखना पड़ता। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, यानी कि अंग्रेजी तो जानता ही है वो, ठीक है, और कह रहे हैं कि एक अन्य भाषा यानी कि तमिल या हिंदी दोनों एक साथ नहीं जानता है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अंग्रेजी जानता है और तमिल जानता है, तमिल जानता है तो हिंदी नहीं जानता, ठीक है, एक ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है कि इंग्लिश जानता है, ये तो नेसेसरी है, उसने कहा कि इंग्लिश तो जानता है, और इस बार मान लीजिए कि हिंदी जानता है और क्या नहीं जानता, तमिल नहीं जानता, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो देखो ऊपर कहीं साइड में करते हैं, इसको क्या आएगा देखो, यदि E इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन H डैश निकालोगे तो क्या आएगा इसका, इसको तो लिख दिया ET और H डैश को लिख दिया 1 माइनस H, करो इनको, ये आएगा इससे मल्टीप्लाई करके ET, और ये क्या आएगा आपका ETH, ओके। ऐसे आप ये निकाल लो, E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T डैश, तो देखिए यहां से आ गया आपके पास EH, और ये आ गया T डैश को लिख दिया आपने 1 माइनस T, और इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया EH माइनस EHT, ठीक है। तो आपको दोनों को ऐड करना है, ये और ये दोनों ऐड करना है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बना दो फॉर्मूले, क्या आया E इंटरसेक्शन T प्लस E इंटरसेक्शन H माइनस, देखो ये भी ETH है और ये भी ETH है, तो माइनस 2 गुणा E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T, तो E इंटरसेक्शन T कौन सा है, ये रहा, तो इसका वैल्यू कितना है आपके पास 450 है। E इंटरसेक्शन H दिख रहे हो, तो E इंटरसेक्शन H ये रहा, कितना है 300 है, और 2 गुणा E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T 150 है,
इसको सोल्व कर दिया, ये कितने हो गए 750 और ये कितना आ गया 300। 750 में से 300 गया तो कितना आंसर आया 450, दैट इज आंसर। ओके, वेन डायग्राम से आप निकाल ही सकते थे, जो वेन डायग्राम बना हुआ है तो वहां पे सेक्शंस बने हुए हैं कि ए और टी वाला कौन सा पोर्शन है और एच बेस कौन सा पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो आप उन दोनों एलिमेंटों को जोड़ दोगे तो वहां से भी आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं। ये तो मैं डाटा नहीं रख करूंगा क्योंकि ये मेरे को रिक्वायरमेंट है, इसी को नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, ये बता रहे हैं फोर्थ करें कि कम से कम 2 भाषाएं जानता है। फोर्थ, कम से कम कितनी भाषाएं जान रहा है 2 भाषाएं जानता है। कम से कम 2 भाषाएं जानता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो देखिए इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, लेकिन क्या नहीं जानता तमिल नहीं जानता, एक कंडीशन। दूसरा, इंग्लिश जानता है, तमिल जानता है, लेकिन हिंदी नहीं जानता, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, एक का एच के साथ हो गया, एक का टी के साथ हो गया, अब टी और एच वाले बच गए। टी और एच जानता है यानी कि तमिल और हिंदी जान रहा है, लेकिन क्या नहीं जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। तो देखिए उसने कहा है कि कम से कम 2 भाषाएं जानता है, तो ये 2 भाषा वाले हो गए। बच कौन सा गया 3 भाषा वाला, तो 3 भाषा वाला कौन सा हो गया ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, ये हो गया। तो लेट्स फाइंड आउट, इसको आप जानते हैं उसका कैसे करोगे, तो देखो मैं एक के लिए बता देता हूँ, ये यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप कर लोगे। ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी डैश है जैसे, तो इसको लिख दिया आपने ई एच, इसको लिख दिया 1 माइनस टी, तो इसका आगे आ गया ई एच आ गया, माइनस क्या आ गया ई एच टी आ गया, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका क्या आ जाएगा, पहला ई एच आएगा माइनस ई एच टी आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख दिया मैंने ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है, और क्या आ गया ई एच टी। अच्छा जैसे यहां से ई एच आया तो यहां से ई टी आ जाएगा और ये प्लस है तो ए इंटरसेक्शन टी, और यहां से क्या आ जाएगा टी इंटरसेक्शन एच, ओके। यहां से ये 1 माइनस टी था, 1 माइनस टी था, तो ई एच टी माइनस हुआ, यहाँ पे 1 माइनस एच है तो ये भी इधर ये 1 माइनस एच आएगा और इधर टी आएगा, रिप्लेस कर दो, ये तो ई टी हो गया और ये ई एच टी रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा माइनस का, इसमें करोगे तो टी एच, तो टी एच साथ रखो, टी एच को साथ रखा आपने, यहाँ पे ये टी एच हो गई और ये 1 माइनस ई, तो टी एच का 1 से करोगे तो इधर टी एच आ जाएगा और माइनस ई एच टी। तो देखिए आपके पास इंटरसेक्शन कितने बार सकता है 3 बार, तो लिख दो वहां पे माइनस 3 ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, और ये एक बार ऐड हो गया है ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। तो आप चाहे तो इसी को कैलकुलेट करना है तो यहीं से करो, ए इंटरसेक्शन एच, ए और एच का इंटरसेक्शन कितना है ये रहा 300, ए और टी का इंटरसेक्शन ये रहा 450, टी और एच का इंटरसेक्शन ये रहा 200, और ये कितने आएंगे भाई, ये -3 + 1 तो कितना हो गया -2 हो गया, तो 2 और ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी कितना है 150। तो मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 300 और 400 700, 700 200 900 और ये तो कितने हो गए 950, माइनस इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ गया 300, 950 में से 300 गए तो कितना बच गया 650 एज आंसर। तो बताइए अब मेरे को कि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है ना वो इजी है या नहीं है, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये मैंने है ना ये वाला इजी है कि नहीं। आप कहां पे ये ढूंढते फिरोगे कि कम से कम 2 भाषाएं जानने वाला, कहां फॉर्मूले बनाओगे कि सर इसका फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन एच -2 इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी होगा, कहां पे फॉर्मूला बनाओगे, क्या सारे फॉर्मूले रखते हो, सारे फॉर्मूले तो रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें एक कॉमन मेथड निकाल लिया
कि जिसके बारे में मना करता है उसको 1 माइनस समथिंग कुछ कर देते हैं, और जिनके बारे में हाँ कर रहा है उनको इंटरसेक्शन में रख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये किया गया है। ओके गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बच गया है, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो भी कम से कम 20 मिनट का लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसको कल सोल्व करते हैं, और सेकंड चैप्टर जो है वो कल ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।